Students, today we will start exercise number 5.1, question number 4. Which of the following are APs? If they are an AP, find the common difference D and write 3 more terms. Part number 2, 2, 5/2, 3, 7/2 and up to infinity. Fifth, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2 and up to so on up to infinity. तो ये जो प्रश्नावली 5.1 है, इसका जो चौथा प्रश्न है, इसमें आपको पता करना है निम्नलिखित में कौन एपी है। जो बहुत सारे पार्ट्स इसमें दे रखे हैं, जिसमें से मैं आपको दूसरा और पांचवा बताऊंगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एपी है, और यदि एपी है तो उनका सार्वंतर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और साथ ही उसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि आपका A1, A2, A3, A4 है, तो A5, A6, A7 आपको फाइंड करना है। कब आपको फाइंड करना है? जब वो एपी होगा। अब ये बहुत सारे नंबर सीरीज दे रखी है, इसमें कुछ पार्ट्स आपके एपी के फॉर्म में होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो पहले तो वही आपको चेक करना है। तो ये पार्ट नंबर 2 और 5 अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो टोटल इसमें 15 पार्ट्स हैं। तो ये 2 पार्ट्स अभी इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2-3 पार्ट्स फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। तो बहुत सिंपल से है, सबको सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस करना है, फिर जो डी आ जाएगा उसको आपने नेक्स्ट टर्म में ऐड कर देना है, जोड़ देना। तो उसके लिए आप अब ये पार्ट नंबर 2 में आपको करा रहा हूँ। तो ये जो स्टार्टिंग वाला टर्म है, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं या प्रथम पद बोलते हैं हिंदी में। इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, द्वितीय पद। इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, ऐसे आपके काउंट करते जाएंगे तो ऐसे एन टर्म्स पर ये आ सकता है, या इन्फिनिटी तक भी हो सकती है सीक्वेंस। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये सेकेंड वाला टर्म है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। A2 माइनस A1 इक्वल टू 5/2 माइनस 2, एलसीएम 5 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू एलसीएम इसका 2 होगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 2 जा 5 माइनस 4 1/2। ऐसे ही आपका थर्ड में से आप सेकेंड को माइनस करेंगे। A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 3 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2। A4 माइनस A3 इक्वल टू 7/2 माइनस 3/1 इक्वल टू एलसीएम 2, 7 माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 1/2। Since A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 equal to D equal to 1/2. So ये difference है, difference of any two consecutive numbers is same, 1/2, 1/2, 1/2। यानी इन सभी संख्याओं के क्रमांगत 2 संख्याओं का अंतर सभी में एक जैसा आ रहा है, समान आ रहा है, तभी ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हम सार्वंतर बोलेंगे। तो आप इस तरह से इसको लिखा जाता है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू D इक्वल टू 1/2। तो ये आपका सब इक्वल आ गए, तो विच इज AP या गिवन AP, या ये भी आप कर सकते हैं। हेंस 2, 5/2 3, 7/2 is an AP। इसलिए दी गई सूची 2, 5/2, 3, 7/2 एक AP है, ऐसा हिंदी में लिख देंगे। उसके बाद अब जब AP आ गया तो राइट 3 मोर टर्म्स।
अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आपका A1, A2, A3, A4, तो नेक्स्ट में आएगा आपका A5। तो जो A5 होगा यानी कि 5th टर्म वो A4 प्लस B, जो लास्ट टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म आपका आ जाता है। किसी दिए गए पद में अगर हम सार्वधातुक जोड़ देते हैं तो उसका अगला पद आपका आ जाता है। तो A5 इक्वल टू A4 प्लस D इक्वल टू 7/2 प्लस 1/2, 8/2 इक्वल टू 4, तो A5 आ गया। सिमिलरली A6 इक्वल टू A5 प्लस D, तो A5 4 प्लस 1/2, 4 to the 8 plus 1, 9/2, and A7 equal to A6 plus D, A6 9/2 plus 1/2, 10/2 equal to 5, A7 equal to 5. So it's 3 terms. It's 3 more terms are 4, 9/2, 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको हिंदी में लिखेंगे। इसलिए इसके अगले 3 पद 4, 9/2, 5 होंगे। तो इसके सारे पार्ट्स जितने भी हैं सब में इसी तरह से करना है। तो अभी मैं आपको, अभी ये रूल वाला है, इसको ये बता रहा हूँ आपको, इसमें भी सेम ऐसे ही आपको करना है। हाँ, सपोज अभी आपका ये AP आ गया और ये भी AP ही आएगा, बट कोई ऐसा पार्ट इसमें होगा जो AP नहीं होगा, तो वो कैसे आपको पता लगेगा कि जो इनका डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे सब में इनका डिफरेंस 1/2 आ गया था, तो कोई ऐसा नंबर सीरीज आएगा जिसमें आपका डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। ऐसे केस में आप क्या कर देंगे, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। ये कब आप करेंगे, जब आपका ये डिफरेंस सेम नहीं आएगा, यानी इनका अंतर एक जैसा नहीं आएगा। तो आप ऐसे केस में क्वेश्चन में ऐसे लिख देंगे, तब यहाँ पे D नहीं आएगा, तो आप क्या कर देंगे, द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP, ऐसा लिखा जाएगा। कोई ऐसा पार्ट होगा, फिलहाल इसमें तो नहीं था, अभी आप देखेंगे ये भी आपका AP आएगा, बट जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट, उसमें माइनस करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, उसमें ये केस आपका अप्लाई करना होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 5th। तो इसमें ये फर्स्ट टर्म है जिसको हम A या A1 बोलते हैं, ये A2, A3, A4। तो 5th पार्ट के लिए A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 प्लस √2 माइनस 3, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गए, √2। A3 माइनस A2 इक्वल टू 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस 2√2, A3 माइनस A2 3 प्लस √2 इक्वल टू 3 प्लस 2√2, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 3 माइनस √2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2, A4 माइनस A3 इक्वल टू 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2 √2। तो देखिए फिर से इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया, सेम आ गया। तो अब आप क्या कर देंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू D इक्वल टू √2, which is M
है, एपी है। अब एपी है तो आपको क्या करना है, राइट 3 मोर टर्म्स। अब इसके 3 मोर टर्म्स को फाइंड आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, A5 इक्वल टू A4 प्लस D, A5 इक्वल टू A4 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, A5 इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 2, आपका टर्म आ गया। और नेक्स्ट में आपका A6 इक्वल टू A5 प्लस D, A5 फिफ्थ टर्म 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, एंड नेक्स्ट A7 इक्वल टू A6 प्लस D, A6 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। तो उसके 3 टर्म्स आ गए। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट सेकेंड टर्म, नेक्स्ट थर्ड टर्म। इसके अगले 3 पद आपके आ चुके हैं। अब आप लिख देंगे, इसलिए इसके अगले 3 पद और इनको एक साथ में लिख देंगे। नेक्स्ट 3 more terms, इट्स नेक्स्ट 3 more terms, 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 root 2, 3 plus 6 रूट 2 हिंदी में लिख देंगे। इसलिए इस एपी के अगले 3 पद 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस 3 प्लस 6 रूट 2। तो ऐसे आप आंसर शीट को भी आप मैच करते जाएंगे। जो अब और अच्छा क्वेश्चन आप करेंगे, सबका यही मेथड है। तो ये बता दिया आपको कि जो एपी में है, और जो एपी में नहीं होगा उसके लिए आपको बता दें कि उसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। ऐसे केस में आपका ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आप यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू कर देंगे, और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप जिसके जितने भी पार्ट्स इसके बनेंगे वो कर देंगे। किसी में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो अभी 2-3 पार्ट्स अभी आपके नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर बताया जाएगा।